बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम प्रचार प्रोग्राम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अहमद नवाज़ ख़ान। पार्लियामेंट हाउस जाने का काफ़ी दिनों के बाद इत्तेफाक हुआ तो वहाँ जिस तरह की सूरत हाल देखी बड़ा हैरान रहा, परेशान भी रहा। कोरोना वायरस ज़ाहिर एक हकीकत है अपनी जगह, लेकिन मुल्क में इस कोरोना वायरस के दौरान बाकी इदारे जो हैं वो अपने मामूल के मुताबिक काम भी कर रहे हैं। उन्होंने अपना शेड्यूल भी बनाया है। तो अदालतें भी अपना काम कर रही हैं, दीगर इदारे भी अपना काम कर रहे हैं, मुतहर्रिक हैं, फ़ाल किरदार अदा कर रहे हैं। पार्लियामेंट हाउस में जिस तरह मैंने गुजारिश की कि गए और वहाँ पर हू का आलम था और ख़ामोशी, ऑफिसेस बंद, स्पीकर चैम्बर, डिप्टी स्पीकर चैम्बर, चेयरमैन सेनेट, डिप्टी चेयरमैन सेनेट, फिर जो दीगर जो मिसाल कैमा कमेटियाँ या दीगर जो डिप्टी स्पीकर के चैम्बर्स और वफाकी वज़रा के चैम्बर्स और कैमा कमेटियों के इजलास भी ज़ाहिर नहीं था, तो जिसकी वजह से बिल्कुल हू का आलम था और बहुत देखने में परेशानी हुई। और क्योंकि सियासतदानों की जानिब से चाहे वो हुकूमत से हों या अपोजिशन से हों, वो ये रट लगाते नहीं थकते कि पार्लियामेंट सुप्रीम है और अवामी मसाइल के हल की वह जगह है और आवाम के जो मुंतखब नुमाइंदे हैं वो यहाँ आकर पार्लियामेंट हाउस में आवाम की बात करते हैं, आवाम के मसाइल हल होते हैं और पार्लियामेंट बालादस्त है, तमाम इदारों के सुप्रीम है और सारा कुछ है और मान भी लिया कि सारा कुछ है। क्या इस मुश्किल की घड़ी में कोरोना वायरस में अपोजिशन ने या हुकूमत ने कोई कोरोना वायरस के ख़ात्मे के हवाले से सियासत अपनी जगह, मुल्क व कौम के मफादात की खातिर क्या दोनों ने मिलकर कोई हिकमत अमली अपनाई है? अपोजिशन भी बैठी हो, हुकूमत भी बैठी हो और दोनों तरफ से तजावीज़ हों कि हाँ कोरोना वायरस के बचाव के हवाले से ये कर दिया जाए, मुल्क को मुआशी सूरत हाल से इस तरह निकाला जाए, लेकिन बिल्कुल नहीं। और पार्लियामेंट की जो सनसान और ख़ामोशी और वीरानी है, और आम तौर पर यही कहते हैं कि कोई भी जगह अगर ज़्यादा देर खाली रह जाए या वीरान रह जाए तो उसमें जिन भूत आ जाते हैं। तो हमने वहाँ की वीडियो भी बनाई। इसका मकसद ये नहीं है कि तनकीद हो रही है, इसका मकसद ये हमारी वीडियो या इसका आज इस प्रोग्राम का मकसद ये है कि पार्लियामेंट को फ़ाल किया जाए। जो पार्लियामेंट की एक इज़्ज़त और तकरीम है उसमें इससे मज़ीद इजाफ़ा होगा। और आपको याद होगा कि बरतानिया के एक मशहूर हुक्मरान चर्चिल, जिसकी सब मिसाल भी देते हैं, डेमोक्रेटिक और सारा कुछ उसमें, तो जब सेकेंड वर्ल्ड वार में जब शिकस्त की ख़बरें आ रही थी तो किसी ने चर्चिल से पूछा था कि आपके पास आप ग्रेट ब्रिटेन का कोई फार्मूला है बरतानिया बच जाए, इत्तेहाद बच जाए? तो उसने कहा था कि इदारे काम कर रहे हैं, पार्लियामेंट काम कर रही है, लोगों को इंसाफ मिल रहा है। जब हम अपने इर्द गिर्द ये सारी चीज़ें देखते हैं, क्या लोगों को फ्री एजुकेशन मिल रही है, लोगों को सेहत की सहूलियात मिल रही हैं, तो जब अवामी इश्यूज़ की तरफ देखते हैं, जब अवामी इश्यूज़ की बात करती है तो लामहला पार्लियामेंट हाउस का एक जहन में आता है, क्योंकि पार्लियामेंट हाउस 22 करोड़ आवाम की नुमाइंदा है। इसमें कौमी असम्बली भी है, सेनेट भी है, सूबाई असम्बलियाँ भी हैं। जो ज़ाहिर सेनेट है वो फेडरेशन की अलामत है। ताले देखकर पार्लियामेंट हाउस को बंद एक तरह का देखकर हम जैसे लोग, जो आम लोगों में तसव्वुर होते हैं, बड़ी परेशानी होती है। और फिर शहरी भी और आवाम भी इस बात पर सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि क्या ये 22 करोड़ आवाम के जो नुमाइंदे हैं, कभी वो कहते हैं कि वो फेडरेशन की अलामत है, कभी वो कहते हैं वो इक़्तिदार के लिए नागुज़ीर हैं। क्या आवाम के मसाइल के हल का जो एक जगह है जिसको पार्लियामेंट हाउस कहते हैं, वो इसी तरह बंद और सुनसान रहेगी? कोरोना के डर से क्या लोग घरों में बैठ जाएंगे? एहतियाती तदाबीर ज़रूर होनी चाहिए।
कोरोना एक हकीकत है, इससे भी कोई इनकार नहीं है, लेकिन पार्लियामेंट को फाल करना अपोजिशन और हुकूमत दोनों की बराबर की ज़िम्मेदारी बनती है। क्या अपोजिशन और हुकूमत के जो मुंतखब नुमाइंदे हैं, जब से ये कोरोना आया है और पार्लियामेंट के सेशन ना होने के बराबर हुए हैं, क्या वो अपनी तनख्वाहें कौमी ख़जाने में जमा कराएंगे? ये एक सवाल है। मेरे समेत 22 करोड़ आवाम का, और जो यकीनन जो मुंतखब अवामी नुमाइंदे हैं वो इसको किसी खातिर में नहीं लाते। अगर देखा जाए तो पार्लियामेंट की बहुत बड़ी अहमियत है, जहाँ पर जमहूरी निज़ाम है, और इस निज़ाम को मजबूत करने में जहाँ अपोजिशन का काम है वहाँ हुकूमत का भी काम है। और दोनों को जिस तरह के भी मुंतखब नुमाइंदे अवाम से होकर आए हैं, तो अवाम के नुमाइंदों की बात अगर पार्लियामेंट हाउस में नहीं होगी तो फिर क्या चौक चौराहों में होगी? फिर अगर पार्लियामेंट इसी तरह बंद होगी, वीरान होगी, तो फिर अवाम जो है वो जो दीगर ऑप्शन है उस हवाले से भी बात करेंगे। आवाम ये सोचने पे भी मजबूर होंगे कि जो पार्लियामेंट है वो अपना किरदार अदा नहीं कर रही, और दीगर जो निज़ाम है पार्लिमानी निज़ाम वो मुल्क में नाकाम हो गया है। जो दीगर निज़ाम है, सदारती निज़ाम है या दीगर जो उसमें अवामिल हैं, उसकी तरफ सोचने पे मजबूर होंगे। आवाम को इससे कोई फ़िक्र नहीं है कौन वज़ीर आज़म बनता है, दूसरी दफ़ा बनता है, तीसरी दफ़ा बनता है। आवाम को सस्ती अशिया चाहिए, आवाम को रिलीफ चाहिए, आवाम को सुई गैस के बिलों में कमी चाहिए, आवाम को बिजली के बिलों में कमी चाहिए। ये तभी होगा जब आवाम के मुंतखब नुमाइंदे आवाम की बात करेंगे और अवामी मसाइल की बात करेंगे। जब अवामी मसाइल पार्लियामेंट हाउस में हल होंगे तो पार्लियामेंट की बालादस्ती की बात अवाम भी करेगी। अवाम के मुंतखब नुमाइंदे तो करते ही हैं, फिर अवाम भी उसमें शामिल होगी, क्योंकि अवाम की जो आवाज़ है वो ऐवान बाला तक, अरबाब इख्तियार तक पहुँचती है और उसका मसाइल का हल भी होता है। वरना इसी तरह जो वीरानी ने डेरे डाले हैं तो अवाम भी अपनी बात करेगी, इदारों की नाकामी की बात करेगी, पार्लियामेंट हाउस की नाकामी की बात करेगी। फिर उसमें ये नहीं सोचेगी किसकी हुकूमत है किसकी नहीं है। पार्लियामेंट हाउस में जो CDA के मुलाजिम है, जिसकी ज़िम्मेदारी है कि पार्लियामेंट हाउस को यानी कि दफातर को खोलना भी है और बंद करना भी है, और उसके भी तासुरात आपकी नज़र करता हूँ, आप उसके भी सुने। और उनका यही कहना है कि 27 साल से ज़ायद का वक्त हो गया है उसकी सर्विस को, और उन्होंने आज तक इस तरह की सूरत हाल जब से कोरोना आया है पार्लियामेंट को बंद नहीं देखा। पार्लियामेंट हाउस में, कौमी असम्बली में, सेनेट में एहतजाज भी होते हैं। एहतजाज भी जमहूरियत का हुस्न है। जब किसी की आवाज़ ना सुनी जाए तो वो अपने एहतजाज को बेहतर समझता है कि वो उसकी बात सुनी जाए, लेकिन कौमी इशू पर, लेकिन हमने देखा है कि कुछ अरसे से कौमी इशू पर बात बहुत कम ही करते हैं, शायद ना होने के बराबर करते हैं। जो अपनी ज़ाती इशू होते हैं वो यहाँ पर ज़्यादा डिस्कस होते हैं और उनको रिलीफ मिलते भी देखा है और उन्होंने इक़्तिदार इंजॉय करते भी देखा है। ये पार्लियामेंट की इज़्ज़त में तब इजाफ़ा होगा जब आवाम की बात सुनी जाएगी, आवाम के मसाइल हल होंगे। ये पार्लियामेंट को बंद होने की बजाय इसमें गहमा गहमी होगी, लोग इसमें अपने मसाइल भी बयान करेंगे, कायमा कमेटियाँ भी मुतहर्रिक होंगी, वो भी अवामी इश्यूज़ पर बात करेंगी, कानून साजी भी होगी, अपोजिशन भी अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराए, हुकूमत भी अपना जो काम है उनका जो हुकूमत अवाम ने मैंडेट दिया है वो भी अपना काम करे। लेकिन खुदारा अपोजिशन और हुकूमत दोनों से यही है, ख़ासकर स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट से, कि पार्लियामेंट को मुतहर्रिक रखें, इसको इस वीरानी से बचाएं। आपका पूरा पाकिस्तान मुल्क को जो भी हमारे हैं, इमरान खान है, सब है, हमारी इस कोरोना वायरस की वजह से जो है ना इतना महंगाई हो गया। एक तो बीमारियां आई हुई हैं, तो इस बीमारी के नजायज़ फ़ायदा मत उठाएं कि जो है ना कि हमारे बंदे जो है ना वो मरना शुरू हो जाए। इस तरह इतनी दुनिया मर गई है और जो है ना
माँ बाप रो रहा है और जो है ना बहन भाई रो रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। इस तरह तो ना करें ना, कि गरीबों का कोई सोचें या फिर मुलाजमा का कोई सोचे कि जो है ना कि वो क्या करेंगे। अच्छा, आपके हाथ में पार्लियामेंट की चाबी है, इससे पहले कभी आपने संस्थान पार्लियामेंट की गैलरियाँ नहीं राहदारी? नहीं सर, ऐसा हम 27 साल सर्विस हो गई है इसमें, सीडीए में ही है ना, तो और कोई नहीं। तो सीडीए की जानिब से आपको जहाँ पर अपॉइंट किया गया, पार्लियामेंट में आपकी ड्यूटी लगाई गई। जी साहब। इससे पहले आपने पार्लियामेंट को कोई वीरान इस तरह देखा जिस तरह आजकल लग रही है चैम्बर? नहीं, इससे पहले कभी स्पीकर नहीं था, चैम्बर बंद, अपोजिशन कभी नहीं चैम्बर था, बंद, कभी नहीं सारे था दफा। सर जी। ये तो अभी जब का ये हुआ कोरोना वायरस की वजह से जो है ना दुनिया की हलाकत हो रही है, ये ज़रा इस पे थोड़ा कंट्रोल कर ले, मेहरबानी होगी। तो कोई ऐसी दवाई, आखिर हमारा पाकिस्तान है, इसमें तो इतना होना चाहिए पार्लियामेंट कि कहते हर हैं- चीज़ जो है ना मौजूदा होनी चाहिए, और जो है ना कि पार्लियामेंट तो हमेशा मुश्किल से मुश्किल दौर, चाहे जंग हो, कुछ हाँ हो, जी, खुली रहती है। जी। हमने देखा ये बिल्कुल ही बंद है। पाकिस्तान में साहब जी क्या नाम है, इतने भी अच्छे डॉक्टर बनाए गए हैं, बाहर के भी हैं, और जो है ना इनको तो इल्म होना चाहिए कि दवाइयाँ जो है इतनी बना दी हैं।